परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। उसकी ये महाकरुणा और दया का फल है कि हम मिट नहीं गए हैं, क्योंकि उसकी दया अमर है और इस कारण से वो परमेश्वर हमें प्रतिदिन के जीवन को दिखाते हैं। ये उसकी कृपा है, उसका धीरज, उसकी सहनशीलता रूपी धन, और इस कारण से हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं। आज के दिन में फिर से उसने हमारी सहायता किया है, ये अवसर दिया है कि ऑनलाइन परमेश्वर के पवित्र वचन से हम सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ, अपने जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। जितने मेरे प्रिय भाई और बहन लोग ऑनलाइन जो जुड़ चुके हैं और जो जुड़ते जा रहे हैं, और उसके बाद भी जो रिकॉर्डेड मैसेज को जो सुनते हैं, हर एक पर परमेश्वर की करुणा और दया होती रहे। आइए आज के दिन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता 37 अध्याय उसका 23 और 24 पद। बुक ऑफ साम चैप्टर 37, 23 एंड 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। इसमें इंग्लिश बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है, द स्टेप्स ऑफ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड एंड ही डिलाइट्स इन हिज वे। दो ही फॉल he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hands। परमेश्वर अपने इस पवित्र वचन को हम में से हर एक के हृदय के अंदर प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर अवसर फिर से आपने हमारे जीवन में लाया कि आपके पवित्र वचन को हम समझें, जानें, और इस ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से बहुतों तक आपका पवित्र वचन पहुँचे। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आपकी महिमा तारीफ करते हैं ऐसे पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आप हमारी लगातार सहायता कर रहे हैं और एक मनुष्य की सहायता करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर को जानें, समझें और जीवित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में भी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। अपने जितने प्रिय लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं आपके वचन को, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। महान परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन को अपने हृदयों के अंदर हम रख सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमको मिले, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। और इस कारण से जितना देर तक हम आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, हर एक बातों में आपकी सहायता, अगुवाई मिलने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे, प्रभु भाई नरेश के साथ परमेश्वर की महिमा गीत के द्वारा करेंगे। पिता परमेश्वर का मैं भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को
जय मसीह की कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। सचमुच में परमेश्वर जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन के हमारे राजा हुए, और इसीलिए हम सब जिन्हें यह जीवन मिला है, हम सब किस परमेश्वर को आराधना देते हैं, जीवित परमेश्वर को। अथेने के लोग भी, सारे संसार में बहुत सारे परमेश्वर हुए, और एक जगह का उदाहरण बाइबल में मिलता है। अथेने के लोग बहुत सारे ईश्वरों को मानने वाले थे, और उन सब का फोटो बना करके, मूर्ति बना करके रखे हुए थे। परंतु एक ऐसा जगह था जिसमें कोई मूर्त या कोई फोटो नहीं था, और उसने वहां पर जाकर के उन्हें समझाया कि हम जो अनजाने ईश्वर करके आप जान रहे हो, वही ईश्वर को मानते हैं, वही हमारा परमेश्वर है, और वो सदा काल के लिए जीवित परमेश्वर है। वो मूर्त नहीं है, मुर्दा नहीं है, मृतक नहीं है, वो अनंत जीवन देने के लिए जीवित परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्रियो, हम उसकी आराधना और उपासना करते हैं, क्योंकि उसने हमें अब तक संभाला है। आइए इसी संदर्भ में एक गीत को हम लोग सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। हर स्थान में विराज है, इस नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का सोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना
जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। सुंदर गीत के लिए भाई का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया है ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा हमेशा हमेशा करते रहें और इसके योग्य करने ही के लिए कि हम उसकी महिमा कर सकें। क्योंकि परमेश्वर की महिमा मनुष्य के जीवन में नहीं है। रोमियो 3:23 में हम पढ़ते हैं कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। All have sinned and come short of the glory of God। हर मनुष्य आज पाप में डूब गया और इस कारण से मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं देती, परंतु उस परमेश्वर की सीधी इच्छा मनसा है कि वो मनुष्य के द्वारा अपनी महिमा ले, और इसी कारण से मनुष्य को बनाया है वो। परंतु पापों के कारण से मनुष्य भटक गया, गिर गया और आज भटका हुआ है, और उस कारण से परमेश्वर की महिमा जैसा वो चाहता है, जैसा वो परमेश्वर चाहते हैं, वैसा मनुष्य नहीं कर पा रहे हैं। आज के लिए जो वचन हमने खोला था, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 23 और 24 पद को हमने पढ़ा। यहाँ पर शाम
37:23 वर्ष में लिखा हुआ है, द स्टेप्स ऑफ ए मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड, द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन। यहाँ पर परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है, ये दोनों पदों में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, कि वो जो मनुष्य की जो उसकी इच्छा में है, जो सही में अच्छा मनुष्य बन गया है परमेश्वर की दृष्टि में, या धर्मी बन गया परमेश्वर की दृष्टि में, वो परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। और केवल अगुवाई ही नहीं करता है, कदम बर कदम अगुवाई करता है। द स्टेप्स लिखा है, एक एक कदम परमेश्वर भले मनुष्य की जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है उसकी अगुवाई करते हैं। और केवल अगुवाई, उनके जीवन से, उनके चाल चलन से प्रसन्न रहते हैं। और उसके बाद 24 पद में हमने पढ़ा कि यदि मनुष्य गिर भी जाए तो भी वो गिरा नहीं रहता, वो गिरा पड़ा नहीं रहता। परमेश्वर के लोग जो चलते चलते कहीं पर ठोकर खाकर या कहीं पर टकरा कर या कहीं पैर स्लिप हो गया, गिर गए, तो पड़े नहीं रहते, उठ जाते हैं। ये परमेश्वर उठा लेता है, परमेश्वर उनको संभाल लेता है। ये सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर के वचन में अपने लोगों के लिए। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि कौन से मनुष्य का, यहाँ पर लिखा है कि स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन। हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं है, हिंदी में मनुष्य की गति लिखा है, यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। परंतु कौन से मनुष्य की इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है हिंदी में, परंतु इंग्लिश में बाइबल में उसको एकदम क्लियर कर दिया है, स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन। अब देखने वाली बात यह है, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, जैसे कि सबोपदेशक उसका 7 अध्याय उसका 20वां पद पढ़िए। सबोपदेशक 7 अध्याय, एक्लेसियास्टस 7:20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। इंग्लिश में ऐसा है, फॉर देयर इज नॉट ए जस्ट मैन ऑन अर्थ हु डज गुड एंड डज नॉट सिन। इस पृथ्वी पर ये सुलेमान बादशाह जो इस बुक को लिख रहा है, सबोपदेशक को, वो बुद्धिमान है। उसने अपने जीवन के अनुभव से उसने देख लिया था कि यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कोई अच्छा मनुष्य हो या जो अच्छा कार्य करे, परमेश्वर को भाने वाला अच्छा कार्य, परमेश्वर की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। अपनी दृष्टि में तो हम जो कुछ भी करते हैं हम सब समझते हैं कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम करने वाला ऐसा कोई मनुष्य नहीं लिखा हुआ है। भजन संहिता, नीति वचन, हाँ नहीं, भजन संहिता 12 अध्याय उसका पहला पद भी पढ़िए, Psalm 12 वर्स 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। ये यहाँ पर परमेश्वर का जन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर बचा लीजिए, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य बचा नहीं। फिर आगे उसने पूरा वर्णन किया है कि कैसे मनुष्य गिर चुका है पूरी रीति से, कि एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़े जा रहे हैं और उन्हें जीभों से केवल पाप होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनुष्य किस कदर पापों में डूब चुका है और वो उसके जीवन में कोई अच्छाई नहीं है कि अच्छा काम करे। कैसे अच्छा काम करेगा मनुष्य? प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्य के हृदय के अंदर जो बातें हैं, जो भरा हुआ है, उसने कहा फरीसियों को, जो धार्मिक लोग थे, जो व्यवस्था को कट्टरता से पालन करते थे,
उनको प्रभु यीशु ने कहा, हे सांप के बच्चों, हे कपटी लोगों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो। ये सच है, क्योंकि मनुष्य का जीवन पूरी रीति से पतित हो चुका है, मनुष्य गिर चुका है। अब तो ऐसे मनुष्य के लिए क्या ये प्रतिज्ञा है जो हमने पढ़ा भजन संहिता 37-23 पद में? नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर उनके लिए प्रतिज्ञा है, गुड मैन लिखा है, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में जिसको परमेश्वर भला ठहरा देता है, जस्ट ठहरा देता है, धर्मी ठहरा, अपने पवित्र जीवन को देकर, प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करके, उसके सारे पाप अपराधों को क्षमा करके, जब एक व्यक्ति को इस योग्य कर देता है कि वो परमेश्वर के सन्मुख अब खड़ा हो सकता है, जस्टिफाई कर देता है, परमेश्वर अपनी धार्मिकता को उस मनुष्य के जीवन में उड़ा देता है, या धर्म की चादर उड़ा देता है और धर्म को एक मनुष्य को पहना देता है। इस प्रकार से वो मनुष्य भला मनुष्य होता है परमेश्वर की दृष्टि में। वो उस मनुष्य को के विषय में यहां पर बोल रहा है। ऐसे मनुष्य के कदम, जैसे हमने पढ़ा, स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन, ऐसे मनुष्य के कदम जो परमेश्वर की दृष्टि में भला हो गया है, परमेश्वर को धर्मी ठहरा चुका है, और अब परमेश्वर उसके जीवन में ऐसी कोई बातें नहीं देखता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो, अर्थात हर एक पापों की क्षमा हो चुकी और वो उसको निर्दोष घोषित कर दिया। ऐसे मनुष्य के विषय में बोल रहा है कि ऐसे मनुष्य के कदम, स्टेप्स को परमेश्वर सुधि रखता है, ऐसे मनुष्य की उनकी अगुवाई करता है। और नहीं तो मनुष्य कैसे समझेगा अपने स्टेप्स को, अपने कदम नहीं जानता। इर्मिया 10 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। बुक ऑफ जर्माया 10:23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। देख लीजिए, परमेश्वर के लोग बार बार इस बात को इस संसार में अनुभव कर चुके हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं जान गया कि मनुष्य इस संसार में चलता तो है, सभी लोग चल रहे हैं अपने अपने मार्गों में, अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार। तो वचन लिखा है कि मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। अर्थात मनुष्य कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, आगे क्या होगा उसके जीवन में, ये कुछ भी नहीं जानता। हम नीति वचन में पढ़ते हैं 12 का 14 पद में कि नहीं, 14 का 12 पद, Proverbs 14:12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखिए, उसके अंत में मृत्यु है, मनुष्य को पता नहीं, मनुष्य चलता है, परंतु किधर जा रहा है, उसके कदम किधर चल रहे हैं, ये मनुष्य को पता नहीं है। ये सबसे दुखदायी बात है इस संसार में। मनुष्य की दशा बहुत बुरी और दयनीय दशा है, और इसी कारण से रोमियो 7 अध्याय उसका 18 पद में यदि हम पढ़ें, रोमन्स 7:18 में, तो यहाँ पर देखिए पौलुस प्रेरित क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता,
परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखिए, मनुष्य के कदम जो है इसके वश में नहीं है, उसके अधीन नहीं है। मनुष्य चलता है परंतु जानता नहीं, जो करना चाहता है वो होता ही नहीं उससे। यहां तक कि जिन बातों से उसको घृणा आती है वही वो करता है। उसका कारण यह है कि उसके कदम मनुष्य के वश में नहीं है, कोई और विरोधी शक्ति के वश में है, जिसको हम शैतान बोलते हैं। और इस कारण से मनुष्य चलता तो है और वो चल नहीं पाता और गिर जाता है। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के विषय में जिनको वो बुला लेता है और जिनको ये बहुत ही सुंदर जीवन दे देता है, उनके विषय में हम पढ़ते हैं कि उनकी वो अगुवाई भी करता है। वो ऐसा नहीं है। वो भजन संहिता 25 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हाँ, देखिए, परमेश्वर जो है वो खुद चलाऊंगा बोलता है। ये स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर उसके मार्गों को देखता है, परमेश्वर उसके कदमों को चलाता है स्टेप बाय स्टेप। 32 उसका 8 वर्ष भी पढ़िए। भजन संहिता 32-8 पद, साम 32 वर्ष 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए कि वो परमेश्वर मैं अगुवाई करूंगा बोलता है, मैं तुझे चलाऊंगा बोलता है, मैं तुझको बुद्धि दूंगा बोलता है। परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है और इसीलिए वो मनुष्य को बुला रहा है अपने पास, अपने समीप, ताकि मनुष्य उसकी इच्छाओं को जाने, परमेश्वर को समझे और परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। हमारा सब कुछ, हमारा सारा संचालन परमेश्वर के हाथों में हो, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, मनसा है। उसी 37 का 31 पद भी पढ़िए। भजन संहिता 37-31, साम 37-31। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। वे परमेश्वर के लोगों के हुआ है जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा दिए जाते हैं, उनके विषय में लिखा है कि परमेश्वर की व्यवस्था उनके हृदयों में रहती है। हमारे हृदयों के अंदर वो परमेश्वर अपनी व्यवस्था को डाल देना चाहता है और जिनके हृदय के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था होती है उनके पैर नहीं फिसलते, अर्थात उनके कदम नहीं बहकते। ये बोल रहा है। परमेश्वर उनको संभाल लेता है, उनके स्टेप्स को और आगे बढ़ाता है। ये परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर के वचन में जगह जगह उसकी यही सिद्ध इच्छा और मनसा है। जैसे कि अय्यूब 31 उसका 4 पद पढ़िए। बुक ऑफ जॉब 31:4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? हाँ, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, वो परमेश्वर, हाँ, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, हाँ, या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, देखिए, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। ओ परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर का जन अय्यूब, जो जिसकी गवाही परमेश्वर ने दिया शैतान को, शैतान के सामने, उसकी गवाही यहाँ पर ये है, वो जान रहा है वो परमेश्वर मेरे एक एक
कदम को, एक एक स्टेप्स को गिनता है वो, और उसकी गिनती उसके पास है। मेरे एक एक कदम की गिनती उसके पास है, और उसको जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो गिनता है। वो 34 उसका 21 भी पढ़िए उसी का, जॉब 34:21। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हाँ, वो परमेश्वर हमारे एक एक चालों को मनुष्य की ओर लगी है। परमेश्वर देख रहा है हमारे जीवन को, और हमारा एक एक चाल चलन अर्थात हमारा एक एक कदम, स्टेप्स परमेश्वर देख रहा है। वो एक एक चीजों को जानता है, वो काउंट करता है, लिखा है। और जो लोग परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को सौंप देते हैं, सौंप दिए हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है और उनके कदमों को वो दृढ़ करता है। परमेश्वर उनको संचालित करता है, उसके कदम आगे बढ़ने में परमेश्वर सहायता करता है। ये प्रतिज्ञा है इसके अंदर 23 में, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। इस प्रकार से मनुष्य अपने कदम को आगे बढ़ाते ही जाता है और परमेश्वर उसकी सहायता अगुवाई करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है हमेशा। देखिए, परमेश्वर एक बार में किसी चीज को पूरा नहीं बताता है। पहले परमेश्वर ने कहा अपने शिष्यों के द्वारा, स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा, कि मन फिराओ। बस पहला कदम यह है कि मन फिराना है एक मनुष्य को। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की, इब्राहिम को बुलाया, उसको आवाज दिया, तो उसने कहा कि अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने कुटुंब को छोड़कर निकल आ, और तो तब मैं तुमको एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। और उसके बाद आशीषों का वर्णन कर दिया उसने कि सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। तो ये परमेश्वर की सुंदर बुलाहट है एक व्यक्ति के जीवन के लिए। वो बुलाता है हमको सुंदर जीवन देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, और उसके बाद हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को आशीषित करने के लिए। देखो, परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया, उसको आशीष दी, और केवल वो उसको उसी भर को आशीष नहीं दी, उसने ये भी प्रतिज्ञा किया कि तेरे द्वारा भूमंडल के कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा और योजना अंतर्गत ही ये है, हमको बुलाने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर हमको आशीष देगा, पहले हमको उठाएगा, हमको बढ़ाएगा, हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करेगा, और उसके बाद हमारे द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, वो दूसरों तक अपनी आशीष को पहुंचाना चाहते हैं, वो दूसरों को आशीषित करना चाहते हैं। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को, आज्ञा को जब एक व्यक्ति मानता है, जैसे कि इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है, इब्राहिम जब बुलाया गया, इब्रानी 11 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, बुक ऑफ हिब्रू 11:8, यहां पर विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। देखिए, परमेश्वर पहले उसको ये नहीं बताया, बस पहले परमेश्वर ने कहा कि उसने एक आज्ञा दिया, अब उसको निकल जाना था। ऐसे ही हमको भी परमेश्वर एक बार में एक आज्ञा देता है मनुष्य को। पहले मन फिराओ बोलेगा, मन फिरा लो, प्रतिज्ञा कर देगा क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा हो जाएगा। अब उसके बाद आगे उतना ही नहीं है, वो कदम पर कदम, कदम पर कदम उठाते जाना है हमको।
परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है ना कि मनुष्य के कदम परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। परमेश्वर संचालित करता है एक मनुष्य के कदम को, स्टेप्स को। तो यहाँ पर इब्राहिम को पता नहीं था आगे क्या करना है, किधर जाना है। उसको दाहिने जाना है, बाएं जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, पूर्व पश्चिम, किधर जाना है उसको कुछ पता नहीं। परंतु परमेश्वर की उसने आज्ञा मानी, एक कदम उसने बढ़ा दिया। और जैसे ही एक कदम उसने निकाला, परमेश्वर की एक आज्ञा को उसने माना, अब परमेश्वर उसको दूसरी आज्ञा देगा। इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे कदमों को, हमारे मार्गों में, अपने जीवित मार्ग में कदम पर कदम वो बढ़ाते जाता है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। जैसे कि पौलुस प्रेरित को जब प्रभु यीशु ने दर्शन दिया दमिश्क के मार्ग में, स्तिफनुस का बलिदान करवा रहा था, पथरवा करके उसने मरवा डाला। उसके बाद दमिश्क के लिए निकल रहा था। प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 6वां पढ़िए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9:6। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ, और उसको एक पद ऊपर और ये 4 पद से पढ़ो। हाँ, नहीं उतना ऊपर नहीं, अच्छा, 1-2 पद। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ, नहीं, वो पूछा था ना क्या करूंगा, मुझको क्या करना है। साउल ने पूछा परमेश्वर के, हे परमेश्वर मुझको क्या करना है। कौन सा पद है? 10-11। तो देखिए, उसको सब कुछ नहीं बताया, उसको दर्शन दे दिया और वो उठ गया। परमेश्वर ने कहा कि, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ, तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ, परंतु अब उठ कर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। ये परमेश्वर प्रभु ने कहा उसको, साउल को। उस समय वो साउल था, और जैसे ही उसने कहा कि, इंग्लिश में और क्लियर है वो, सो ही ट्रेम्बलिंग एंड एस्टोनिश्ड said, Lord, what do you want me to do? उसने ये पूछा, हे परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं। देखिए, यहाँ इंग्लिश बाइबल में बहुत सारी बातें एकदम क्लियर होती है। उसने ये पूछा प्रभु से कि हे परमेश्वर, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और तब प्रभु ने कहा कि उठकर चला जा, और तब फिर वहां पर तुझको बता दिया जाएगा कि क्या करना है। तो जब एक मनुष्य को एक आज्ञा देता है परमेश्वर, और यदि जब वो कदम बढ़ा दिया, कदम उठा दिया, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, उसके पवित्र वचन को मानकर, तब ही वो दूसरी आज्ञा उसको देगा, और नहीं तो नहीं देगा। आगे की बातों को परमेश्वर नहीं बताएगा। वो ऐसा परमेश्वर है। इस प्रकार से परमेश्वर आगे उठाता ही, बढ़ाता ही चला जाता है। और जब ऐसे चलाता है परमेश्वर, उसकी सीधी इच्छा और मनसा में जब एक मनुष्य अपना कदम बढ़ाता है, तब परमेश्वर भी अपना स्टेप उठाता है। जैसे कि याकूब उसका 4 अध्याय उसका 8वां पढ़िए। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है अपने दास याकूब के द्वारा
कि जब एक मनुष्य परमेश्वर के निकट आता है, जब मनुष्य कदम बढ़ाता है परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, तब परमेश्वर भी कदम बढ़ाता है, तब परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरी करता है, उसके पास आता है। और जब वो दूसरा कदम बढ़ाएगा जब परमेश्वर, तब परमेश्वर उसकी और सहायता करे। इस प्रकार से ये परमेश्वर की इच्छा और योजना होती है। और परमेश्वर के लोगों की गति अर्थात उनका मार्ग आगे बढ़ चला जाता है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में, कदम ब कदम वो बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको आदर्श दिखा दिया। बार बार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो हमको आदर्श दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, पद चिन्हों पर चलें। एक बार में उसके सारे पद चिन्ह नहीं दिखाई देंगे हमको, परंतु जब एक व्यक्ति चलने, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 पद में है, 1 पीटर 2:21 में है कि हाँ पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना जैसे एक मनुष्य स्टेप उठाता है प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, और तब उसके पद चिन्हों को देखना होता है कि प्रभु कैसे चले, वो लोगों के साथ कैसे बातें किए, जब कैसे गंभीर परिस्थितियां आ गई ऐसे समय में वो कैसे क्या स्टेप उठाए, ये प्रभु हमको सीखने की आवश्यकता होती है। इसी कारण से हमको उसको देखना है, प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए, उसको देखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और तब वो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। जैसे कि हम साम 37 उसका 23 देख रहे थे, और उसी का दूसरा लाइन में हम देखते हैं, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। देखिए, वो परमेश्वर तब फिर अपने ऐसे लोगों की, जो परमेश्वर ने जिनको धर्मी ठहरा दिया, परमेश्वर ने जिनको अप्रूव कर दिया, उनके जीवन से, उनके चाल चलन से वो परमेश्वर प्रसन्न होता है, लिखा है। अन्यथा वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। उत्पत्ति 6 अध्याय में हम देखते हैं 5 और 6 पद में, जब पृथ्वी पर सब लोगों ने अपनी चाल चलन बिगाड़ लिया था, देखिए परमेश्वर क्या बोल रहे थे, परमेश्वर का क्या विचार था उस समय। 5-6 यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। हाँ, बस। तो देखिए, जब मनुष्य का चाल चलन ठीक नहीं होता है, परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ा हुआ होता है, परमेश्वर के अनुसार नहीं होता है, परमेश्वर के मार्गों में जब एक मनुष्य नहीं चलता है, तो परमेश्वर बहुत खेदित होता है, दुखित होता है, निराश होता है। प्रभु वहां पर लिखा है कि फेल्ट सॉरी, मतलब उसने पछताया, उसने मनुष्य को बनाकर। अर्थात वो तो सब जानता था, परंतु वो परमेश्वर दुखी हुआ कि मनुष्य के लिए सारा वातावरण उनके अनुसार बना देने के बाद भी वो मनुष्य कैसे अपने चाल चलन को बिगाड़ लेता है। परमेश्वर मनुष्य के चाल चलन से प्रसन्न होता ही नहीं तब तक जब तक एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को उसके हाथों में नहीं सौंपता है, उसको अपना जीवन नहीं सौंपता है, और प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में वो उसके पाप क्षमा नहीं होते हैं, तब तक वो परमेश्वर
हमारे जीवनों से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसी कारण से वो परमेश्वर हर समय अपने लोगों की वो सहायता करता है, अगुवाई करना चाहता है, और बहुत बार चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, और बहुत बार अगुवाई करते रहता है, और अगुवाई के अंदर, उसकी योजना के अंदर बहुत बार अपने लोगों को कई प्रकार से ताड़ना देता है, और चाहता है कि उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप चलें। जैसे कि भजन संहिता 32 अध्याय Psalm 32 वर्ष 8 और 9। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, किनको बोल रहा है? मैं अगुवाई करूंगा, मैं तुझको बुद्धि दूंगा, मैं अपने जीवित मार्ग में चलाऊंगा। और इस कारण से वो अपने लोगों को बोलता है, तुम किनके समान मत बनो? घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। घोड़े और खच्चर, हॉर्स एंड म्यूल, खच्चर मतलब म्यूल। तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। क्यों? क्योंकि उसी के 26 है उसका 3 वर्ष पढ़ो तो हाँ नहीं, नीति वचन 26 का 3 पद। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। हाँ, देखिए वो परमेश्वर ऐसा काम करता है फिर, क्योंकि वो अगुवाई जब करना शुरू कर देता है एक मनुष्य की, जिनको अपने मार्ग में आने देता है, चुनकर आने देता है, और अपनी इच्छा के अनुसार जब चलाने लग जाता है, तो परमेश्वर की इच्छा ये है, तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। ये उदाहरण कितना सुंदर है। घोड़ा का उदाहरण क्यों दे रहा है? घोड़ा हर समय उछलना चाहता है, वो एक जगह शांत नहीं रह सकता, यहां से उछलकर वहां चला जाएगा, अर्थात रहा है वो भागने के लिए तैयार है, कितना जल्दी मैं भागूं कि इसके लिए तैयार है। घोड़ा इस चीज को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा उतावली होता है, दौड़ूं दौड़ूं दौड़ूं। और खच्चर जो म्यूल है, कई बार उसके ऊपर भार उठाया गया है, वो स्टेप उठाता ही नहीं, वो आगे बढ़ने नहीं चाहता, अर्थात ढिठाई करने लगता है, और उस कारण से आगे नहीं बढ़ता है, कदम नहीं बढ़ाता है। तो परमेश्वर जिनकी अगुवाई करना चाहता है, उनके लिए सुंदर ये उदाहरण भी दिया है कि कैसे चलना है परमेश्वर के मार्ग में। परमेश्वर के मार्ग में स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, ना तो उतावली करना है और न ही ढिठाई करना है। परमेश्वर बोलता है इधर चलो तो चलना है, ढिठाई नहीं करना है, इनकार नहीं करना है। नहीं तो परमेश्वर के वचन में हमने भी पढ़ा कि घोड़े के लिए कोड़ा और हाँ, और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी। देखो, घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम। वो लगाम इसलिए लगाता है, घोड़े के लिए लगाम लगाने की जरूरत पड़ जाता है। ऐसे ही कई बार परमेश्वर अपने लोगों के लिए भी वो लगाम लगाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा योजना को कई बार नहीं समझने के कारण से दाएं या बाएं या उतावली करके और आगे बढ़ जाना चाहते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं, परंतु बड़े धीरज के साथ। ओ परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है, हमको कदम ब कदम बढ़ाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहता है, एकदम उछाल नहीं देता है। वो यहां से वहां नहीं पहुंचा देगा कुदा कर, वो कुदाने वाला काम उनका है। जो प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरी भेड़ें नहीं हैं वो कैसे चढ़ते हैं, वो लोग द्वार से नहीं कहीं और से कूद कर आ जाते हैं। नहीं, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। परमेश्वर के मार्ग में चलना, प्रभु यीशु के पीछे चलना,
ये कदम भर का स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाला जीवन है, और तभी वो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न से वो परमेश्वर प्रसन्न हो, गिरे वो हमारे चाल चलन से प्रसन्न हो। परमेश्वर के वचन में कई बार लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका तीसरा अध्याय, तीसरी पत्री, एपिसल ऑफ जॉन वर्स 3, एपिसल ऑफ जॉन 3 वर्स 3। क्योंकि जब भाइयों ने आकर, हाँ ठीक पढ़। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ। यहाँ देखो, वो परमेश्वर जब हम इसके पवित्र वचन के अनुसार, सत्य के अनुसार जब चलने लगते हैं, तब वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है हमारे जीवन से। और दूसरे अध्याय का, दूसरी पत्री का सेकंड एपिसल उसका 4, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहाँ पर यहाँ पर एल्डर बोल रहा है, प्राचीन बोल रहा है, उनके द्वारा जो जीवन पाए हुए हैं उनको सत्य पर चलते हुए देखकर उनके लिए वो बोल रहा है, मैं बहुत ही आनंदित हुआ। सच है, वैसे ही वो परमेश्वर भी जब अपने लोगों को सत्य पर चलते हुए देखते हैं, सत्य मार्ग में चलते हुए देखते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चलते हुए देखते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर पढ़ा कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है, वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। फिर उसके बाद साम 37 उसका 24 वर्ष को भी पढ़ लीजिए। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ देखिए, अब चलते 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 ये स्वाभाविक है। कई बार हम इस व्यवहारिक जीवन में जब हम चलते हैं, भौतिक जीवन में चलते हैं, तो कई बार हम कोई पत्थर से टकरा जाते हैं, या कई बार हमको कुछ गड्ढा रहता है दिखाई नहीं देता, हम उससे टकरा जाते हैं और हमारा पैर उसमें चला जाता है, या कई बार हम स्टेप से ऊपर से नीचे, सीढ़ी से नीचे उतरते रहते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप उतरना रहता है, परंतु यदि हमारा कदम कहीं एक स्टेप छोड़कर दूसरे स्टेप में पड़ जाए तो वहीं पर हम गिर जाते हैं। तो ऐसी दशा में परमेश्वर के लोगों के लिए ये संभव है, होता है। परमेश्वर जानता है इस बात को कि परमेश्वर के लोग आगे चलते 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 कहीं न कहीं ठोकर खा सकते हैं या गिर सकते हैं, परंतु ये सुंदर बात ये लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर उनको उनका हाथ थाम लेता है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा नहीं रह जाएगा, वो पड़ा नहीं रह जाएगा। कितने देर तक पड़ा रहेगा? गिर जाएंगे तो कितने देर तक पड़े रहते हैं? वो तुरंत उठ जाते हैं। वो घंटों, 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीनों क्या वहां पर गिरकर पड़ा रहता है कोई चलने वाला? इससे समझना है कि वो सही में चल रहा है। ऐसे लोगों के विषय में बोल रहा है प्रभु, जो लोग चलते चलते कहीं पर ठोकर खा गए और गिर गए, वो परमेश्वर उनकी सहायता करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको थाम लेता है। जैसे कि नीति वचन 24:16 पढ़िए, बुक ऑफ प्रावर 24:16 इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। हाँ, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा, हो जाएगा। पैर स्लिप हो जाएगा, कहीं पर पैर फिसल जाता है, परंतु चूंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति धर्मी ठहर चुका है और उस कारण से वो पड़ा नहीं रहेगा वहां पर, वो तुरंत उठेगा। कहने का मतलब वो परमेश्वर की ओर देखेगा, ओ प्रभु मैं यहाँ पर मेरा पैर फिसल गया, मुझको क्षमा कीजिए प्रभु,
मेरे सोच विचार में एक पाप आ गए और मेरे अंदर एक क्रोध उठ गया, मेरे अंदर लालच उठ गया प्रभु, मेरा पैर फिसल गया चलते चलते। और तुरंत उस बात को परमेश्वर के जन जो इस मार्ग में चल रहे हैं और जिनकी परमेश्वर लगातार अगुवाई करते चले जा रहे हैं, वो पड़ा नहीं रहता, वो तुरंत मान लेता है अपने पाप को और प्रभु यीशु के लहू से धुल जाता है, शुद्ध हो जाता है और फिर से चलने लगता है। ये इस बात को बोल रहा है, वो पड़ा नहीं रहता, वो गिर के पड़ा नहीं रहता। परंतु दुष्ट के विषय में लिखा है वो पड़ा ही रहेगा, वो गिर चुका मतलब गिर चुका, क्योंकि चल नहीं रहा है। वो चलने वाला गिरेगा तो उठेगा और चलने वाला ही गिरता है। मरा हुआ व्यक्ति का न तो चलने का प्रश्न होता है और चलने का प्रश्न नहीं होता है तो गिरने का भी प्रश्न नहीं होता है। आज मनुष्य इस संसार में परमेश्वर की दृष्टि में पाप और अपराधों में मरा हुआ है, मनुष्य की दशा मरी हुई दशा है और इस कारण से उसका चलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मुर्दा कभी चलता नहीं है। अब जब चलता नहीं है तो गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो गिर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर उनके विषय में लिखा हुआ है, उनके लिए प्रतिज्ञा है परमेश्वर के वचन में, जो लोग परमेश्वर के पवित्र सत्य मार्ग में सत्य वचन के अनुसार चलते हैं, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा उसको प्रभु यीशु के पथ चिन्हों को देखते हुए आगे कदम अपना भी बढ़ाते चले जाते हैं। उनके लिए इस सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर का कि वो लोग चलते ही रहेंगे, गिर भी जाएंगे तो वो लोग उठ जाएंगे। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। जैसे कि पतरस के विषय में पढ़ते हैं, मरकुस 14 अध्याय उसका 30वां पद पढ़िए तो मत्ती 14:30 मैथ्यू 14:30। पर हवा को देखकर डर गया और हाँ ठीक जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? ना देखिए, यहाँ पर पतरस के विषय में जब प्रभु यीशु को झील पर चलते हुए ये लोग देखे थे, चेले लोग नाव से आ रहे थे, प्रभु यीशु झील में चलते हुए चले आ रहे थे पानी में। और तब जब प्रभु यीशु पास में आए, इनको समझ में आया कि हमारा प्रभु है, पतरस ने चिल्लाकर प्रभु कहा कि प्रभु यदि आप ही हैं तो मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ, मुझको भी आज्ञा दीजिए। और तब प्रभु ने कहा चला, और तब चलने लगा जरूर, परंतु जब दाएं और बाएं देखा आंधी और तूफान को, और तब उसका विश्वास डगमगा गया और घबरा गए। वो आंधी और तूफान को देखकर, लहरों को देखकर घबरा गया। जब तक प्रभु यीशु को देख रहा था, जब तक उस अपनी दृष्टि प्रभु यीशु की ओर लगाए हुए था, तब तक वो चल रहा था। परंतु जैसे ही आंधी और तूफान को देखने लगा, वो डूबने लगा, लिखा है। परंतु धन्यवाद करते हैं हमारे ऐसे प्रभु का, अपने प्रभु यीशु का, जो उसने जैसे ही आवाज दिया, पता नहीं प्रभु यीशु कितने दूर रहे होंगे पानी में, झील में, परंतु तुरंत अपना हाथ बढ़ा दिया और पतरस को डूबने से बचा लिया। तो इस प्रकार से ये सुंदर प्रतिज्ञा है परमेश्वर के वचन में, चाहे वह गिरे, कौन गिरे? वो भला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया हो, जिसकी अगुवाई वो परमेश्वर करता हो, जिसकी अगुवाई पवित्र आत्मा करता हो, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप, और अपने जीवित मार्ग में चलाता हो, जिसको परमेश्वर अपनी बुद्धि से भर दिया हो, ऐसा मनुष्य चाहे गिर भी पड़े, चाहे उसके कदम फिसल जाएं, तो भी वो उसका हाथ थाम लेता है। वो पड़ा नहीं रह जाएगा, वो गिरने से बच जाएगा। वो परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है, और वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है
और इसी कारण से सुंदर प्रतिज्ञा हम यहूदा की पत्री में पाते हैं, उसका 24वां पद में, बुक ऑफ जूड वर्स 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का ये जन, प्रभु यीशु का शिष्य ये बोल रहे हैं, हमारे पास ऐसा प्रभु है, हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमको ठोकर खाने से, जो हमको गिरने से बचा लेता है, बचा सकता है। उसके पास वो एबिलिटी है, वो सामर्थ है कि हमको बचा लेता है। और केवल बचा ही नहीं लेता है, और आगे क्या कर सकता है? अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ऐसा परमेश्वर है, अपनी महिमा के भरपूरी के सामने हमको निर्दोष कर सकता है, और निर्दोष करके उस परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकता है, हमको प्रस्तुत कर सकता है कि ये एकदम निर्दोष है। इसके लिए मैंने अपना प्राण दिया है क्रूस पर, मैं बलिदान हुआ हूं, मैंने इसको संभाला है, अब तक चलाया है, अपने पवित्र जीव सत्य मार्ग में चलने में मैंने इसकी बचाया है। और इस प्रकार से उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख हमको निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झुर्री रहित ऐसा करके खड़ा कर सकता है। ये ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है हमारे पास, उसकी सामर्थ्य ऐसी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वो परमेश्वर न केवल हमको, अपने लोगों को गिरने से बचा सकता है, उनकी अगुवाई कर सकता है, परंतु उनको अपनी सामर्थ्य से उनको भरपूर करके उनको ऐसा मगन और आनंदित कर सकता है, और निर्दोष करके उस जीवित परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा कर सकता है। और उस कारण से सुंदर प्रतिज्ञा हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, और इस कारण से हमको अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ हमको देखना ही चाहिए कि क्या ये दोनों वचनों में हम इन वचनों का आज हमने मनन किया, साम 37, 23, 24 को, क्या ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में लागू है? क्या मैं ऐसा मनुष्य हूं जिसकी परमेश्वर सहायता करते हैं, मेरी अगुवाई करते हैं, मेरे स्टेप्स को निर्धारित करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और मेरे चाल चलन से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? मेरे जीवन से क्या प्रसन्न है? क्या परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर रहा हूं, या कहीं अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को मैं खेदित और दुखी तो नहीं कर दिया हूं, पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर दिया हूं? इस बात को हमको जानने की आवश्यकता होती है। हमको जांचना चाहिए अपने जीवन को, इन वचनों के प्रकाश में हमको जांचना ही चाहिए। और ऐसा करके फिर यदि जांचते चले जाएंगे तो परमेश्वर की, जैसा कि हमने यहूदा के पत्री में पढ़ा, ओ परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है हमारा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमको गिरने से बचा सकते हैं, ठोकर खाने से बचा सकते हैं, यदि गिर भी गए, यदि हमारे कदम थोड़ा बहक भी गए या स्लिप हो गया, फिसल गए, तो तुरंत उठाने वाला परमेश्वर है। और ऐसा करके उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख एक दिन खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार से उस परमेश्वर की इच्छा और योजना को हमको अपने जीवन के लिए बहुत गंभीरता के साथ जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हम सही में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार, प्रभु यीशु के
फुट स्टेप्स के अनुसार, उसके पद चिन्हों के अनुसार क्या हम चल रहे हैं? हमको देखना चाहिए, जांचना चाहिए। और इस कारण से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता, हमारी अगुवाई करें कि उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा हमारे जीवन में पूरी हो। एक वचन और पढ़ेंगे, 1 शमूएल 2 अध्याय उसका 9वां पद। पहला शमूएल 2 अध्याय 9वां पद। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने लोगों का, अपने भक्तों का कदमों को, पैरों को संभाले रहता है, गार्ड किए रहता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही विल गार्ड द फीट ऑफ द सेंट ऑफ हिज सेंट्स, बट द विकेट shall be silent in darkness, for by strength no man shall prevail। कोई मनुष्य अपने बल पर कभी भी जय नहीं प्राप्त कर सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी ठोकर खाने से बच नहीं सकता, या ठोकर खा गए तो उठ नहीं सकता, बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना उसकी सामर्थ्य के। और नहीं तो फिर अंधेरे में पड़ा रहेगा, अंधकार में पड़ा रहेगा। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के अनुसार आज हमको जांचना चाहिए, क्या ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है? क्या मेरे जीवन में ये प्रतिज्ञा लागू है? क्या परमेश्वर मेरी अगुवाई करते हैं? मुझको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, मेरी अगुवाई कर रहे हैं अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जिस मार्ग में वो चलाना चाहते हैं, जिस मार्ग में से वो प्रसन्न होते हैं। क्या उसमें मुझको चला रहे हैं, मैं चल रहा हूं? ऐसा हर कोई को अपने अपने जीवन के विषय में जांचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे इन वचनों के प्रकाश में अपने आप को जांचने के लिए। इस समय भाई के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए गीत और सुनेंगे। प्रभु की महिमा हो सुंदर वचनों के लिए। परंतु ये बातों को जब हम सुनते हैं तो क्या सदा के लिए स्मरण रखते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए क्या क्या उपाय किया, कितनी बड़ी कुर्बानी दी उसने, और हमारे लिए क्या क्या उपाय किया परमेश्वर ने। इसलिए वचन में कुछ बातों को, एक दो लाइन को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। कृपा करके आप लोग भी वचन निकाल लीजिए। पहला पतरस उसका पहला अध्याय, इसमें जब हम 12 पद को पढ़ते हैं तो पतरस का अंतिम समय रहता है और उसने कलीसिया के लोगों को, अपने लोगों को, जो प्रभु के उस अद्भुत जीवन को पाए हुए लोगों को बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। और इसलिए सबको सिखाते हुए जाते हैं और कहते हैं, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। और जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया, ये पतरस
की बात है जो कलीसिया के लिए उसने कहा, अपने लोगों के लिए। परंतु एक वचन उसने 9वें पद में कहा, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, कुछ बातों को, पर प्रभु की ईश्वरीय बुलाहट की बातों को वो बता रहा था, जिसमें ये बातें नहीं जो बुलाए जाते समय आपने महसूस किया था, वो बातें आज नहीं है। तो लिखता है, क्या लिखा है उसमें, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को क्या हो गया है, भूल बैठा है। बहुत सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। समय का जब गैप दिखता है तो हम जीवन को जांचना नहीं चाहते, जांचते नहीं, परंतु भूल जाते हैं कि वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर क्या करके सारे जगत के लोगों के लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए उसने क्या किया, कैसा बलिदान दिया, कैसे दुख उठाए। और उस बात को जब भूल जाते हैं ना, तभी हमारी चाल बिगड़ जाती है। वचन से इतना सुंदर हम सीख रहे थे, तब हमारा चाल चलन बिगड़ने लग जाता है जब भूलते हैं और उसके मार्ग से हट जाते हैं। इसी पे आधारित प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाऊंगा। एक न भूला वही दृश्य काल्वरी का, न भूला वो प्रेम यीशु का, न भूला वही दृश्य काल्वरी का, न भूला वो प्रेम यीशु का। प्राण दिया क्रूस काठ पे त्राण करता मेरे लिए, प्राण दिया क्रूस काठ पे त्राण करता मेरे लिए, प्राण करता मेरे लिए। न भूला वही दृश्य काल्वरी का, न भूला वो प्रेम यीशु का। मेरा यीशु कोड़ों की मार से, अपराधी न हो कभी, प्राण दिया क्रूस पे। ओ मारा गया मेरा यीशु कोड़ों की मार से, अपराधी न हो कभी, प्राण दिया क्रूस पे। सहता रहा लगातार वो ताकि मेरा
ताकि मेरा उद्धार हो, ताकि मेरा उद्धार हो। न भूला वही कृष्ण कालवरी का, न भूला वो प्रेम यीशु का। ठोका गया कीलों से वो क्रूस के काठ पे, लहू बहाया निंदा सहाबी, किसी से कुछ न कहा। ठोका गया कीलों से वो क्रूस के काठ पे, लहू बहाया निंदा सहाबी, किसी से कुछ न कहा। धोया मेरा अपराध वो, ताकि मेरा उद्धार हो। धोया मेरा अपराध वो, ताकि मेरा उद्धार हो, ताकि मेरा उद्धार हो। न भूला वही कृष्ण कालवरी का, न भूला वो प्रेम यीशु का, न भूला वही कृष्ण कालवरी का, न भूला वो प्रेम यीशु का। प्रभु की महिमा, भक्ति सामर्थ्य परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, कलवरी क्रूस के प्रेम के लिए। वो परमेश्वर सचमुच में हमको भूलते नहीं हैं और बदलते नहीं हैं। जैसे कि परमेश्वर पुराने नियम मलाकी नबी के पुस्तक में उसने कहा इस्राएलियों के विषय में, ए इस्राएलियों तुम नाश इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैं भूला नहीं हूं, मैं बदला नहीं हूं। और इस कारण से सच है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि वो परमेश्वर कल आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है, वो हमको भूलते नहीं है। और इस कारण से हमको भी चाहिए कि अपने जीवित परमेश्वर से हम वैसा ही प्रेम करें जैसा प्रेम उसने हमसे किया है। और उसकी जीवित वचन के अनुसार, जैसे कि आज हमने सुना पढ़ा, उसके अनुसार हम चलें। उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवित परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा से भरपूर हों। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। धन्यवाद करते हैं आप आज के वचन के लिए। और विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रिय भाइयों और बहनों, बड़े धीरज के साथ आज के दिन में भी आपने सुना। और परमेश्वर आप सबों को और आशीष दे, आशीषित करें और सत्य जीवित मार्ग में चलने का अनुग्रह प्रदान करें। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं, हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आप प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं सत्य हैं, हाँ और आमीन के साथ है। और इसलिए प्रेमी प्रभु जी,
हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं आज के दिन। हाँ प्रभु, आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। आप चलाइए प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। आप अपनी इच्छा से, आप जिस मार्ग से प्रसन्न होते हैं उसी मार्ग में चलने में हमारी अगुवाई कीजिए अपनी आत्मा के द्वारा। हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने मेरे प्रिय लोग सुने हैं, हर एक की और सहायता कीजिए प्रभु कि इन वचनों को और समझने में सहायता कीजिए और इन वचनों को मनन करने पाएं। इन वचनों के अनुसार गंभीरता पूर्वक अपने जीवनों को जांचने पाएं। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपने मेरी भी सहायता किया अपने पवित्र वचन को बोलने में, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को एकमात्र उद्धारकर्ता, अनंत जीवन के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। फिर से प्रभु आप सबों को आशीषित करें।